बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, ज़िलेदार, RDA, वासा, इनके पेपर कब होने वाले हैं। सबसे पहले मैं सर से माजरत करूँगा। सर शुक्रिया के साथ माजरत, कल हमने एक वीडियो बनाई थी 1 बजे कि ये पेपर कब हो रहे हैं, तो तब ये प्रपोज़ल फाइनल नहीं हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कि कौन सी डेट को पेपर होंगे। तो वो 2:30 बजे फाइनल हो गया। तो फिर मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि आज वीडियो ना लगाएं बल्कि कल लगाएंगे जिसमें हम उन्हें कंफर्म डेट बताएंगे। तो सर एक तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, दूसरा सर हम मॉक टेस्ट, क्योंकि पेपर के अंदर जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ना पेपर से 8-10 दिन 15 दिन पहले, वो होती है मॉक एक्सरसाइज। तो हम एक मॉक एक्सरसाइज ऑफर कर रहे हैं जिसमें हमने 35 पेपर देने हैं और उसकी फ़ीस भी हमने टोटल 2000 रुपये रखी हुई है। तो ये इंशाल्लाह हम कल से शुरू करने लगे हैं। ये ईद डेज में, कल मीन 5 तारीख को, और ये ईद लीव्स के अंदर भी सिर्फ ईद के दिन में नहीं होगी, उसके बाद बाकी सारे डेज के अंदर, क्योंकि आगे डेज बहुत कम रह जाएंगे। यानी तो 3 दिन आप नहीं करेंगे? नहीं, ईद के 2 दिन नहीं करेंगे, पहला दूसरा दिन, और बाकी क्योंकि डेज बहुत कम रह जाएंगे तो उनमें बड़ी हार्डली यही पेपर हो पाएंगे। तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर हम दे देंगे, उस पर आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी, असिस्टेंट डायरेक्टर RDA, वासा एंड ज़िलेदार, स्पेशल एजुकेशन में डेप्टी डायरेक्टर। ये वो पेपर हैं जो सबसे ज़्यादा मच अवेटेड थी कि इनके डेट कौन सी फाइनल होनी है, और हम भी ऐसे साथ साथ चल रहे थे कौन सी डेट फाइनल होगी। ठीक है, क्योंकि ये था कि सोशल मीडिया पे 3-4 डेट्स आ रही थी, मुख्तलिफ डेट्स थी और प्रपोजल भी मुख्तलिफ डेट्स के थे, फिर उसमें से एक फाइनल हुआ। तो सर एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी के अंदर ना एक नई चीज़ जो मुझे मिली है, इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी, वो ये थी कि अगर आप में से जो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी रिक्रूट होते हैं और उनकी पोस्टिंग पैसी हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर पोस्ट होती है, पैसी हेडक्वार्टर, नॉट फील्ड ऑफिस, पैसी हेडक्वार्टर फील्ड, आपकी अगर प्लेसमेंट होती है तो आपका जो अलाउंस है वो 1 बेसिक सैलरी पर मंथ इजाफी है। इनकी ओवरऑल 1,60,000 रुपये तनख्वाह है और 56,000 रुपये इनकी है बेसिक सैलरी। तो 56,000 रुपये का एडिशनल अलाउंस है हर महीने का। अच्छा, ये तमाम लोगों के लिए ना, सिर्फ वो लोग जो हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर के तमाम हेडक्वार्टर में जो पोस्ट होते हैं। अच्छा, वीकेंड हफ्ता इतवार भी ऑफ होता है हेडक्वार्टर के अंदर, और हेडक्वार्टर की नौकरी आपको भी पता है, मतलब कंपैरेटिवली आसान है बनिस्बत फील्ड ऑफिस के। तो आप में से वो लोग जो अब ये देख रहे थे कि इसके अंदर और एडिशनल कौन सी चीज़ है, तो वो ये है। अच्छा, अब दरमियान में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा को गाड़ी भी मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, तो वो भी अब हम देख आए हैं। ठीक है, इनका ये वाली क्वेरी भी हल होगी, ये असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा को कोई डाला शाला मिल जाता है सर, डाला ना सिर्फ कार सही, हाँ कल्टस तो मिल ही जाती है ना सर, तो उसमें भी गाड़ी मौजूद है। अब बाकी रही ज़िलेदार की जो सीट है उसके ऊपर। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर RDA जो है, RDA उसका भी सेम पैकेज है, वासा का भी। AD टीपा की एक और भी बात ये है कि पहले उनके पास असिस्टेंट डायरेक्टर की ये सारी सीट्स वेकेंट हैं जी। ठीक है, तो जब नए लोग आएंगे, ठीक है, तो उनकी प्रमोशन भी जल्दी होगी। यकीनन ये डायरेक्टर रिक्रूटमेंट टीपा के अंदर पहली दफा हो रही है। हाँ जी, इससे पहले डायरेक्टर रिक्रूटमेंट पहले उनके पास सिर्फ एक AD मौजूद है जो असिस्टेंट से प्रमोट होगा। हाँ जी, तो ये डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की पहली दफा आ रही हैं, तो इसलिए इनकी प्रमोशन भी तेज होगी। अच्छा, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर वासा, असिस्टेंट डायरेक्टर RDA और असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा LDA, इन सब की तनख्वाह सेम है 175,000 के करीब। ठीक है, तनख्वाह का तो ये हो गया। अब है ज़िलेदार, हम आ रहे हैं कि इसकी डेट कब है और पेपर आप लोगों को कब होने वाला है। अब है ज़िलेदार इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट में हाईएस्ट पोस्ट है 16 स्केल में। इसके बाद सारी प्रमोशन, सारी की सारी इनकी 17 की भी प्रमोशन की है, 18 की भी, 19 की भी, वहाँ पे सब प्रमोशन है और प्रमोशन जोन वाइज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फायदा ये होता है कि बाहर से लोग नहीं आते, आपके जोन में जो जिस बंदे का पहला नंबर होगा वो प्रमोट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये, अच्छा ये हो गया, और ये बहुत अच्छी जॉब है, वेल इस्टेब्लिश्ड महकमा है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसमें ग्रो कर सकते हैं। अब सर अगर इनके पास मोर और लेस, क्योंकि पेपर की डेट बता दूं, चले जी, 28 और 29 तारीख को इंशाल्लाह ज़िलेदार का और असिस्टेंट डायरेक्टर
टीपा, असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी और असिस्टेंट डायरेक्टर वासा, आरडीए, इन सब के जो पेपर हैं डिप्टी डायरेक्टर सोशल अपना स्पेशल एजुकेशन में, इनकी डेट्स इंशाल्लाह ये फाइनल हो चुकी है कि ये 28 और 29 तारीख को होने के लिए जा रहे हैं। 28-29 जून को। अब सर 28-29 जून मीन इनके पास 25 दिन है। 25 दिन में से 2 दिन ईद के निकाल दें। वैसे मैं नहीं निकालना चाह रहा ईद के दिन, मैं चाहता हूँ ईद नहीं है इनकी। ईद किसकी होती है? ईद होती है वो जो कुछ ना कुछ अचीव करके गया बैठा होता है। जो बंदा स्ट्रगलिंग होता है उसकी कोई ईद नहीं होती। एक उनके पास जॉब नहीं है, एक उनको ईद से भी महरूम कर रहे हैं। मैं करना चाह रहा हूँ उसकी वजह पर क्या है सर, वी आर लिविंग इन अ मटीरियलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे लोग आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से उनको कोई गर्ज नहीं है। यहाँ पे लोगों को आपको अचीवमेंट से गर्ज है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी जेब में पैसे कितने हैं, आपके सोशल इन्फ्लुएंस कितना है, आपके पास सोशल जॉब क्या है, ये सारी चीजें लोग। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि अगर आज अरिस्टोटल और प्लेटो भी आ जाए और ये लोगों को कहते फिर हैं कि हम अरिस्टोटल और प्लेटो है, तो लोग पूछेंगे भाई आपके पास है क्या, आपकी अचीवमेंट क्या है? ठीक है, तो प्लेटो शलेटो कोई नहीं है भाई, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। ठीक है, जब लोग इंटेलेक्चुअल लेवल की बढ़िया मतलब करते थे, अप्रिशिएट करते थे। अब हैं लेकिन बहुत कम है। अब मटीरियलिस्टिक अप्रोच है लोगों की। तो आप, हाँ जी, मटीरियलिस्टिक अप्रोच के तहत आप लोगों को भाई अपनी जॉब सिक्योर करनी चाहिए, अपना स्टेटस इंप्रूव करना चाहिए। सोशल स्टेटस जब आपका इंप्रूव होता है, आपकी जेब में को 2-4 टके होते हैं, तो सर फिर आपकी ईदें भी होती हैं, शबरातें भी होती हैं, फिर आपकी रोज़ ईद होती है और रिस्पेक्टें भी होती हैं, वो सारी कुछ है। ठीक है, तो अब आपके पास तकरीबन जो है वो 3 वीक्स हैं, उसमें से आप ये निकाल दें, ईद के 2-3 दिन चलें और कुशन है आपके पास। बाकी डेज को सर ये कैसे अपने मतलब कर सकें, और ये आखिरी दफ़ा ऐसे हो रहा है, इतनी अच्छी सीट्स वन पेपर पे आ रही हैं और इतनी दफ़ा मार्जिन मिला है कि आप रीस्टडी कर लें, रिव्यू कर लें, दोबारा अब वैसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लेम नहीं छोड़ा, इन लोगों के पास 9-10 मई को होने थे ये पेपर, और ये 28-29 जून को हो रहे हैं। कोई क्लेम नहीं है कि मैंने तैयारी नहीं की या मुझे टाइम नहीं दिया पब्लिक सर्विस कमीशन ने। ठीक है, टाइम भी मिला है और लोगों को हम बता के थक गए हैं कि ये कितनी अच्छी सीट्स हैं। पता है ये 2,20,000 अगर असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे हेडक्वार्टर में पोस्ट होता है, ये 20 स्केल की मतलब है 20 स्केल का जो प्रोफेसर है उसकी तनख्वाह होती है जी। और उस बेचारे के पास गाड़ी भी नहीं होती उसके पास, उसको पूछता ही कोई नहीं है। मेरा दोस्त कहता होता है कि प्रोफेसर के साथ 80 स्केल भी लगा देना उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नो डाउट हर बंदे का अपना ईज और पीस है वो जिसमें काम करते हैं। खैर ये अजरा तकल्लुफ कह रहे थे। अच्छा, तो सर आखिरी इनके जो दिन है इनमें क्या करना चाहिए इनको प्लीज? सर एक तो जिस तरह हमने कैलकुलेट कर रहे हैं डेज, तो ये राउंड अबाउट कोई 20 डेज बनते हैं। ठीक है, 20 डेज अगर ये रज के लगा लेना, पीछे आपने थोड़ी मेहनत की है, तो ये 20 डेज ये दिन रात कर देना, ये सीट निकाल सकते हैं। मैं जाती तौर पर इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूँ। पहले अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ते थे, तो अब आप 12 से 14 घंटे 16 घंटे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ही है। और जिस तरह आपको पता है कि अब मेरिट जो है वो 70 के राउंड अबाउट ऊपर 70 से कम नहीं है सर। ठीक है, भूल जाएं आप। तो अब वो बातें नहीं है कि आपका 40-45 में मेरिट बन जाएगा। नो, और इन सीट्स का सर वैसे भी नहीं बनना, बड़ी सीट्स हैं। और फिर जिस तरह हम लोग बता रहे हैं बार बार कि ये लास्ट टाइम 1 पेपर पे है, ऐसे ही है। तो उसके बाद फिर आपको ऐसे वाले चक्रों में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो लास्ट डेज है ना, इसमें 2 चीज़ों को ये क्रिटिकली देखें। एक तो जो पोर्शन इनके वीक रह गए हैं उस पर मेहनत करें, उसको फोकस करें। उसकी भले आपको कहीं ट्यूशन पढ़ना पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, कोई बुक्स लेना पड़ती हैं, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें करें। जो पोर्शन जो कि ख़ास तौर पर लोगों के कंप्यूटर मैथ ये रहते हैं, ठीक है, होते हैं। अच्छा, फिर जो दूसरा है कि जो पोर्शन आपके बेहतर हैं उसको आप न्यू इंक्लूजन कम कर दें, जो पुरानी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उसको आप रट्टा लगाएं, मेमोरी को रिकॉल करें, चीज़ों को इस तरह से रिव्यू करें कि अगले आपको 20-22 दिन बोले ना वो। ठीक है, और जिस तरह आप वो करें मॉक एक्सरसाइज वाला, तो वो भी एक बहुत बेनिफिशियल एक्टिविटी है कि अगर जिस तरह आप बता रहे हैं 35 पेपर्स हैं, तो इट्स मीन 3500 क्वेश्चंस हैं, और ये वो होंगी जिसमें रिपीटेशन भी नहीं होगी। हाँ, रिपीटेशन हर पेपर में नहीं होगी। हाँ, ये नए क्वेश्चन होंगे। अगर एक बंदा 3500 क्वेश्चन इधर से अटैच करता है और आपकी एक्टिविटी होगी 1 घंटे की, 2 घंटे की बस, इसके अलावा भी वो 8 से 10 घंटे अपनी स्टडी कर सकता है। अगर ये 20 दिन लगा लेना, तो बेहतरीन तैयारी के साथ ये
इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकते देखें, अब सर ने सम अप कर दिया है, 2 मिनट के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर दिया है कि भाई आपको क्या करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ और मैं तकरीबन कोई 6 से 7% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, 6 से 7%। हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया। फिक्रिया है। यकीन करें, मैं बहुत दुखी होता हूँ बाद में कि हम अपना इतना कीमती टाइम देते हैं। और सर 2,000 रुपये सर अगर एक लोग बच्चा मॉक टेस्ट की फीस दे रहा है, हाँ जी, तो अगर 60 या 70 बच्चा पैसे देना तो मेरी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर फिर भी नहीं बनते। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमको उससे को, या क्योंकि ये एक कलेक्टिव एक्टिविटी हो रही होती है, शायद इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ असातिज़ा ने पैसे रखे हुए होते हैं। अदरवाइज कैंडिडेट के एंड पे बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी है, बहुत ज़्यादा। इतना नॉन सीरियस एप्टीट्यूड है, इतना नॉन सीरियस एप्टीट्यूड है कि उन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। सर उनके ना पैसे का कोई इशू नहीं है, उनका जो टाइम निकल रहा है ना वो सबसे बड़ा उनके लिए। जी, तो प्लीज़ आप लोग इन अच्छी सीट्स जो कि आखिरी दफ़ा मोस्ट प्रोबेबली होंगी 1 पेपर की बेस पर, टीपा, एलडीए के अंदर जो है, आरडीए, वासा, पैसी, ख़ास तौर पर अब तो हमने इसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है इस सीट को कि उस दिन मुझे पैसी वाले भी कह रहे थे कि इतनी मालूमात तो हमें भी नहीं है जितने हम इस नौकरी के अंदर काम करते हैं, जितनी आप लोग दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छी सीट्स हैं। अब ये तो लोगों ने एनालाइज करना है कि हमारी इंफॉर्मेशन कितनी परफेक्ट होती है। इस पे हम कोशिश तो करते हैं कि हम 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो लेकिन आज की जो डेट आपने बताई है वह ये बहुत मतलब पॉजिटिव जेस्चर है कि 20-25 दिन पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस डेट को आप लोगों का पेपर होगा और इंशाल्लाह होगा। तो आप लोग अभी से भाई मेहनत करें। अगर कुछ जंग शंग ना लगी तो हाँ, वो मतलब वो तो मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए तो वो तो किसी के उसमें नहीं होते नहीं, ना। वैसे मेरा ख्याल कि हर 5 साल बाद लगनी होती है, तो इस सब आप अगले 5 साल गुजर चलें जी, अच्छा अब आप लोग ना प्लीज़, ये लाइटर नोट पे हम बातें सारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें, टारगेट रखें। 28 और 29 तारीख को इंशाल्लाह पेपर होने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों ने कौन सी सीट अचीव करनी है, कौन सी सीट हासिल करनी है, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के आप लोगों का इंशाल्लाह हम इंटरव्यू करेंगे और पूरे के पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि फ़लाँ बंदे ने इतनी मेहनत की है और आज वो कामयाब हो चुका है। और अगर आप लोग हमारे मेहमान बनना चाहते हैं इन सीट्स के ऊपर बैठ के और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता सही है। और इससे अच्छा और कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं हो सकती। तो प्लीज़ अपने आप को इवेलुएट करें, अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करें, अपने टाइम को पॉजिटिव यूज़ करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करें। अगले 20-25 दिन सोशल डिस्टेंसिंग करें प्लीज़, मोबाइल से अवॉइड करें ज़्यादा देर, प्लीज़ अपने दोस्तों से अवॉइड करें ज़्यादा देर जो कि लफंटर हैं। ठीक है, अपनी क्रिकेट को छोड़ दें, फुटबॉल को, हॉकी को, जो जो गेम आप खेलते हैं प्लीज़ उन सारी गेमों को अब ये 20-25 तो एक दिन अच्छी बात है कि पीएसएल भी खत्म हो गया है, आईपीएल भी खत्म हो गया है, तो जिन लोगों को क्रिकेट का क्रेज है वो अगले 20-25 दिन आराम से। सर मुझसे ज़्यादा शायद क्रिकेट का क्रेज़ किसी को भी नहीं होता अच्छा। होगा। ठीक है, और बिलीव करें कि इस दफ़ा पीएसएल के फाइनल के सिर्फ मैंने 6 ओवर देखे हैं, बाकी कुछ भी नहीं देखा मैंने। अच्छा, ठीक है, तो ये जब आप छोड़ने पे आते हैं ना सर, ऐसे ही तो आप छोड़ सकते हैं। आपकी वेल होनी चाहिए। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग पे आ जाएं प्लीज़ और अपने आप को बेहतर तरीके से इम्प्रूव करें। अच्छी सीट्स हैं, बार बार हम कह रहे हैं, आप लोगों की जगह पे हमने पेपर भी नहीं देना, आप लोगों की जगह पे तनख्वाह भी हमने नहीं लेनी। ऐसे ही है। ठीक है, तनख्वाह भी आप लोगों ने खुद लेनी है, इंजॉय भी आप लोगों ने खुद करनी है अपनी फ़ार्ज। हमारी एक मोटिवेशन है और आपके लिए। हम तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं कि चलें आप लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके एक अच्छी सीट के ऊपर चले जाएंगे, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। सर और कुछ आप ऐड करना बस सर, ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आप लोगों को कुछ सवाल होता है पर्टिनेंट तो वो भी पूछा करें। बहुत शुक्रिया।